हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियोज के ऊपर, जो कि आप जानते ही है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक का। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, इसका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज की हम वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं ये चैप्टर, और इस चैप्टर को सबसे पहले आज हम पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग रेशियोज की बात करेंगे, फिर वहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो क्या होता है, फिर जाके हमें ये मतलब समझ में आएगा कि अकाउंटिंग रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो क्या होता है? रेशियो एक मैथमेटिकल टर्म है। रेशियो एक होता है कि दो या दो से ज्यादा किसी चीज के बीच में एक रिलेशनशिप बनाना। एक रिलेशनशिप बनाने को कहते हैं रेशियो। उस मैथमेटिकल टर्म में आपको रिलेशनशिप बनाना होगा, सो उसे ही हम बोलते हैं रेशियो। रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू एंटिटीज, ठीक है, इसे बोलेंगे रेशियो। टू और मोर देन टू एंटिटीज। आपको अगर दो किसी चीज के ऊपर रिलेशनशिप बनाना है तो वो कैसे बना सकते हो? सपोज करते हैं कि एक बंदा है, ये क्लास में 50 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 100। दूसरा है बी, ये क्लास में 70 मार्क्स लाता है आउट ऑफ 100। ठीक है, ये क्लास में 50 मार्क्स लाता है और ये क्लास में 70 मार्क्स लाता है। अगर इन दोनों के बीच में मार्क्स की रेशियो मुझे निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे कि इन दोनों के बीच में मार्क्स की रेशियो बताओ, यानी कि इसके मार्क्स इससे कितने टाइम्स ज्यादा है और इसके मार्क्स इससे कितने टाइम्स ज्यादा है। और हम ऐसा कैसे बनाए कि हमें समझ में आ जाए कि अगर मुझे इसके मार्क्स पता चल जाएंगे तो इसके भी पता चलने चाहिए। ये होती है एक तरह की रेशियो। तो रेशियो कुछ इस तरह से लिखी जाती है कि 50, ये रेशियो का सिंबल है 70। इसको जब मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा तो वो आएगा, जब कट जाएगा 0 से 0, 5:7। इसका मतलब ये चीज है कि जब ए के 5 मार्क्स आते हैं तो बी के 7 मार्क्स आते हैं। ये है इसका मतलब। तो अगर अब इस रेशियो के हिसाब से मैं किसी भी चीज का नंबर निकाल सकता हूं। अगर मैं कहूं कि ए के 100 मार्क्स आते हैं तो बताओ बी के कितने आएंगे, आप निकाल सकते हो। क्योंकि रेशियो हमेशा 5:7 में रहनी चाहिए, 5 और 7 में ही रहने चाहिए। यानी कि ये 100 5 का मल्टीपल होगा, कितने का आ रहा है, यानी कि 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करो तो 100 आता है। तो ऐसे ही मुझे 7 को भी 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 140 आएगा। और अब इसको काटोगे, जब 2 से काटोगे, जब काट काट के 5:7 ही बनेगा। तो रेशियो 5:7 की ही आनी चाहिए। तो ये रेशियो होती है कि आप किसी भी नंबर को निकाल सकते हो, कि आपको अगर एक रेशियो पता चल गई तो आप कोई भी नंबर निकाल सकते हो कि अगर ये इसके इतने नंबर आए तो इसके कितने आएंगे, आप ये निकाल लोगे। क्योंकि आपको रेशियो पता है कि इनकी रेशियो हमेशा, चाहे जितने मर्जी टाइम ज्यादा हो, कोई भी नंबर हो, रहनी चाहिए 5:7 की फॉर्म में। तो ये कुछ रेशियो का बेसिक है। कुछ इसी तरीके से अकाउंटिंग रेशियो भी होती है। अकाउंटिंग रेशियो भी इसी तरीके से होती है। अकाउंटिंग रेशियो किसे कहते हैं कि अकाउंटिंग की टर्म्स में, कुछ अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स में कुछ ऐसे रिलेशनशिप बना देना जिससे आप कुछ एनालाइज कर सको, समझ सको कि हमारा कितना ज्यादा एक दूसरे से है, एक चीज उससे कितनी ज्यादा है या कम है। जैसे अभी हमने देखा कि बी के 70 मार्क्स है, ए के 5 मार्क्स है, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि बी के हमेशा ज्यादा ही मार्क्स आएंगे। इसी तरीके से अकाउंट में कुछ रेशियो होती है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल है जैसे कि एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज आप सबको पता है, ये आउटसाइड लायबिलिटीज की बात कर रहे हैं। एसेट्स हमेशा आउटसाइड लायबिलिटी से ज्यादा आने चाहिए। अगर ये ज्यादा नहीं आएंगे तो एसेट्स कम पड़ जाएंगे और हम आउटसाइड लायबिलिटी को पे नहीं कर सकते। तो एसेट्स हमेशा ज्यादा आनी चाहिए। अब वो रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जैसे कि अगर मेरे पे एसेट 1 लाख के और आउटसाइड लायबिलिटी कितने की है,
सपोज करते 50,000 की है, तो अगर मैं इन दोनों के बीच में रेशियो निकालूं, कितनी आएगी रेशियो? रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में निकलती है, काट के सब कुछ, जितने भी टेबल से कट रहा है सब काट दो। पहले तो 0 से 0 काटेगी, तो 10:5 आएगा। फिर 5 से काटूंगा तो 2:1। ये 2:1 क्या दिखा रहा है मेरे को, कि अगर एसेट एक लाइबिलिटी एक होती है तो एसेट उसके दुगना होते हैं, यानी कि एसेट दुगने हैं लाइबिलिटी से। तो ये रेशियो ये दिखाती है। तो जैसे ही अगर हमें रेशियो समझ में आती है, रेशियो किसी की पता चल जाए इन दोनों के बीच में, तो मैं बता सकता हूँ कि हमारी पोजीशन कैसी है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसको जज करने के लिए मैं ये निकाल सकता हूँ। तो ऐसे कई सारी चीजें को जज करने के लिए हमें रेशियो निकालनी पड़ती है, अकाउंटिंग रेशियो बनानी पड़ती है, ताकि आप अलग अलग चीज को समझ सको कि मेरी सोल्वेंसी रेशियो कितनी है, मतलब मेरा प्रॉफिट, मेरा मतलब पेइंग कैपेसिटी कितनी है, क्या मैं अपनी लायबिलिटी को पे कर सकता हूँ, क्या मेरे पे कैश है, लिक्विडिटी रेशियो जिसे बोलते हैं। फिर आती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कि मेरे प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए रेशियो निकालो कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है सेल से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कि मेरी इन्वेंट्री जल्दी जल्दी बिक रही है कि नहीं बिक रही है। तो उस रेशियो से मैं फटाफट पता कर सकता हूँ, किसी की कंपैरिजन में हमेशा रेशियो निकाली जाती है कि इसके कंपैरिजन में इतनी रेशियो है कि नहीं। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी रेशियोज हम निकालते हैं। हम इस चैप्टर में यही चीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि कितने कितनी हम अकाउंटिंग रेशियो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टाइप की। तो बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, कौन कौन सी हमारी रेशियो है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कितने तरीके की हम रेशियो पढ़ने वाले हैं। वो है 4 तरीके की। पहले हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है ऐसी रेशियो, ऐसे रिलेशनशिप बनाना कुछ चीजों के बीच में, जहां से हम पता कर सकते हैं कि आपकी लिक्विडिटी कितनी है, मतलब आपके पास क्या कैश है पे करने के लिए, क्या आपके पास कैश फ्लो अच्छा है कि नहीं है। लिक्विड मतलब होता है कि फटाफट से कैश कन्वर्ट हो सकता है नहीं हो सकता आपके बिजनेस के अंदर। सो वहां से हम उसमें एसेट्स लायबिलिटी ऐसे पकड़ेंगे। फिर सॉल्वेंसी रेशियो होती है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब वही चीज, एसेट्स लायबिलिटीज जैसी रेशियो। फिर एक्टिविटी रेशियो होती है, जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। टर्नओवर रेशियो मतलब कि आपकी सेल कितनी हो रही है, इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री जल्दी बिक रही है कि नहीं बिक रही, उससे रिलेटेड सारी रेशियो होती है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड रेशियो, प्रॉफिट कितना हो रहा है आपका, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है सेल के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, रिटर्न कितनी हो रही है, तो आप पैसा कमा रहे हो कि नहीं ज्यादा कमा रहे हो। इस तरीके से हम रेशियो निकालेंगे। ये 4 तरीके की रेशियो होती है, हम चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप इसके थ्योरी समझना चाहते हो अकाउंटिंग रेशियो की पूरी थ्योरी, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसके ऊपर थ्योरी की वीडियो बनाएंगे। आज क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और आज हम सिर्फ समझेंगे लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लिक्विडिटी रेशियो के बारे में। सबसे पहले तो आपको लिक्विडिटी का मतलब समझना चाहिए कि लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज, यानी कि ऐसी एबिलिटी फर्म के अंदर होनी चाहिए कि फटाफट से जिसकी लायबिलिटी की पेमेंट करनी है वो हम कर सके। फटाफट से हमारे पे क्या कैश कन्वर्ट हो सकता है जिससे हम फटाफट से पेमेंट कर सके। करंट लायबिलिटी आपको पता है, जैसे कि क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स जिसके अंदर आता है, बिल्स पेबल, इनको फटाफट से पेमेंट करनी पड़ती है विद इन 1-2-3 मंथ या 4 महीने के अंदर। इस तरीके की लाइबिलिटीज होती है। आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, वहां पर आपको फटाफट से पेमेंट करनी होगी, तो वहां पर लिक्विडिटी आपकी है या नहीं है इतनी, उसको जज करने के लिए आपको लिक्विडिटी रेशियो निकालनी पड़ती है। सो दीज रेशियो आर यूज टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न। आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजिशन क्या सी है, शॉर्ट टर्म एबिलिटी है आपके पास इतना, एसेट्स है आपके इतने ज्यादा उस करंट एबिलिटी से। मैंने आपको पता स्टार्टिंग में बताया था कि एसेट्स ज्यादा होनी चाहिए हमेशा लायबिलिटी से। तो आपके पास क्या करंट एसेट्स, क्योंकि यहां पर बात कौन सी कर रहे हैं, लिक्विडिटी की कर रहे हैं ना, तो लिक्विडिटी में करंट एसेट्स की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म एसेट्स की कभी करंट नॉन करंट एसेट्स की बात नहीं कर सकते, जो कि फटाफट से कन्वर्ट होते कैश के अंदर। तो वहां पर ये लिक्विडिटी रेशियो काम आती है कि आपकी कितनी रेशियो है एसेट्स और लायबिलिटी जो आपकी करंट एसेट वाली है उसकी पोजीशन क्या है। सो इसके अंदर अब 2 रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो में हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की पोजीशन देखते हैं। इसको हम वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, उसको माइनस करके हमारे निकल जाते हैं वर्किंग कैपिटल। क्विक रेशियो। क्विक रेशियो
उससे भी ज्यादा फास्ट होती है कि अगर आपको फटाफट से कुछ बहुत फास्ट पेमेंट करनी है तो वो क्विक एसेट्स और क्विक लायबिलिटी से आपके निकाली जाती है क्विक रेशियो। इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो बहुत, क्विक करंट रेशियो को समझ सकते हो, एक बहुत ही फास्ट वाली चीज है। करंट रेशियो से भी अगर आपको फास्ट देखना है वो क्विक रेशियो है। दोनों ही एक करंट एसेट्स के अंदर ही आते हैं, करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आते हैं। ये दो चीजों की अभी बात करने वाले हैं हम। तो बात करते हैं करंट रेशियो की। सबसे पहले करंट रेशियो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि ये रेशियो है और करंट नाम है। और जब करंट नाम हो गया तो मतलब आप समझ जाना कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है। रेशियो को कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप, किसी भी दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा आपको। अब नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज की रेशियो है। करंट जहां पर नाम आ गया इसका मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और आपको पता है। और रेशियो निकाल, अब रेशियो कैसे निकालते हैं? डिवाइड करके। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था 50 मार्क्स और 70 मार्क्स वाला, तो उसको मैंने फटाफट से कटिंग करके आपको दिखा दिया। पर उसको अगर मैं ढंग से निकालता तो कैसे निकालता? 50/70 रखता, जीरो से जीरो कटता, 5/7। इस 5/7 को मैं 5:7 करके दिखाता हूँ। ये होता है तरीका रेशियो को दिखाने का। इसीलिए सारे फॉर्मूले हमारे ऐसे बनेंगे। जो आपको निकालना है उसको ऊपर रखो, क्योंकि हम एसेट्स को सबसे पहले निकालते हैं, हम एसेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और लायबिलिटी के बाद, कि हमें पता है कि एसेट ज्यादा ही होते हैं लायबिलिटी से, ज्यादातर यही होता है। इसलिए हम एसेट्स को ऊपर रखते हैं, लायबिलिटी को नीचे रखते हैं। भले आप चाहे लायबिलिटी को ऊपर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी रेशियो बदल नहीं जाएगी कोई। लेकिन हम प्रेफरेंस क्या देते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में हम ऐसे करते थे, इस साइड एसेट लिखते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर एसेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं सबसे पहले। तो एसेट्स, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये हमारी करंट रेशियो आ गई। और आपको पता ही है अब करंट एसेट कौन कौन से होते हैं, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, फलाना टिकलाना। ठीक है। और करंट लायबिलिटी को पता ही है, इसमें कोई बात डिस्कस करने की बात ही नहीं है। अगर हम दूसरी रेशियो की बात करें तो वो है हमारी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होती है? क्विक रेशियो एक्सप्लेन करती है, इट शोज द, वही चीज है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। अब यहां पर आपको ध्यान समझनी पड़ेगी, क्विक एसेट्स आ जाएगा नाम। करंट एसेट्स का ही एक, उसके अंदर कुछ ऐसे एसेट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्विक होते हैं, क्विकली कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे कुछ एसेट्स होते हैं। तो आपको वो भी एसेट देखने पड़ेंगे। और क्विक लायबिलिटी, पर क्विक लायबिलिटी हमें बताने की जरूरत नहीं है, उसका नाम करंट लायबिलिटी ही गिवन है। क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, ये हमें बता रखा है। अब आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अभी हम बात करने वाला, देखो जैसे बेसिकली आपको समझना चाहिए। देखो अगर इतने बड़ा एसेट्स है, ये करंट एसेट्स है ना, ये करंट एसेट्स, अगर ये करंट एसेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, वो है क्विक एसेट्स। ठीक है। ये है क्विक एसेट्स। अगर ये करंट एसेट है, उसका एक छोटा सा पार्ट है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं एक बार। क्विक एसेट्स, सबसे पहले आपको पता ही है बैंक का बैलेंस। बैंक का बैलेंस ऐसा है जैसे फटाफट से निकाल सकते हो आप। मतलब इसमें करंट एसेट तो ऐसे होते हैं चलो एक साल के अंदर अंदर निकल सकते हैं, लेकिन ये क्विक एसेट ऐसा है बैंक बैलेंस, जो कि फटाफट से आप निकाल सकते हो, जब चाहो आप निकाल लो पेमेंट। इससे ज्यादा कोई फास्ट एसेट हो नहीं सकता, है ना। स्टॉक नहीं हो सकता कोई एसेट, क्योंकि स्टॉक कुछ पता नहीं क्या हो जाए स्टॉक का, और कब उसको बेच दे, बेच और बेच भी देंगे लेकिन उसकी कब पेमेंट आएगी ये भी नहीं पता। वो क्विक एसेट कभी नहीं हो सकता। तो क्विक एसेट कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम ऐसे सोचने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई भी एसेट हो, जब भी क्वेश्चन में दे रखा हो आपको, उसमें से आप ये देख लो कि कौन से क्विक एसेट नहीं हो सकते, उसको हटा दो, उसको हटा दो, बाकी सब भर के क्विक एसेट। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे यार ये करंट एसेट है, इसमें से आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि यार कुछ ना कुछ ऐसे एसेट है, ये क्विक एसेट कभी नहीं हो सकते, जैसे कि स्टॉक गिवन होगा। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस भाई पहले तो एक एसेट है ही नहीं वो, उसका कोई पेमेंट भी नहीं मिलती, तो वो क्विक एसेट कैसे हो जाएगा? उसकी कोई तो हाथ में पैसा छुट जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेस से, वो तो हमें एसेट बना देते हैं, करंट एसेट के फॉर्म में लिख देते हैं उसको। कुछ ऐसे एसेट हो जाएंगे आपके सामने जो कि आपको समझ में आ जाएगा
कि ये एसेट है ही नहीं, करंट क्विक एसेट। तो इसीलिए आपका बुक में भी कई सारे ऐसे फॉर्मूले गिवन है, इसी चीज का फॉर्मूला बस ऐसे बना रखा है कि आपका करंट एसेट देखो, उसमें से सबसे पहले तो इन्वेंट्री माइनस कर देना, क्योंकि इन्वेंट्री की जो आपकी पेमेंट की आने की साइकिल है, क्योंकि हमें ज्यादातर उधार में माल बेचते हैं, तो वो पता नहीं कब होगी, पेमेंट कब मिलेगी कुछ नहीं पता, क्विक एसेट कभी नहीं हो सकता। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कभी नहीं हो सकता आपका क्विक एसेट। और बाकी कुछ ऐसे एसेट हो जाते हैं, अदर करंट एसेट्स, जो कि क्विक एसेट का पार्ट नहीं हो सकते, जैसे कि आपने एडवांस टैक्स दे दिया है ना, या एडवांस टैक्स दे दिया है तो आपका फायदा हो गया, कुछ टेक्निकली आपने एसेट बना दिया, आपने कोई लोन ले लिया था, या तो आपने कोई ऐसा चीज, कुछ भी हो सकता है, करंट एसेट का वो क्विक एसेट का भी पार्ट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन आपने ले लिया तो फटाफट से पैसा आ जाएगा वहां से, सॉरी शॉर्ट टर्म आपने लोन नहीं, शॉर्ट टर्म लोन दे दिया किसी को, क्योंकि वो आपका एसेट बनेगा ना। आपका जो डेटर होता है ना, वो भी क्विक एसेट का पार्ट होगा, ये भी आपको बता देता हूँ। क्विक एसेट का पार्ट कौन कौन सा होगा ये भी बता देता हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी है वो भी क्विक एसेट का पार्ट है। आपने कोई करंट इन्वेस्टमेंट करी है जिसमें फटाफट से पैसा आप निकाल सकते हो, तो वो आपका क्विक एसेट है। ठीक है, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स जिसे हम, जिसके अंदर डेटर आते हैं और आपका बिल्स रिसीवेबल भी आता है, उसमें भी फटाफट से पैसा मिल जाता है आपको विद इन 1 to 2 मंथ के अंदर, इतना टाइम ही लगता था। उसके बाद आपका ये हो गया, फिर आपका वही बैंक का बैलेंस तो आएगा ही आएगा। ठीक है, बैंक बैलेंस, इसको भी आप फटाफट से कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर आपके शॉर्ट टर्म लोन्स अगर आपने किसी को दे रखे, शॉर्ट टर्म लोन्स या एडवांसेस, एडवांस में किसी को पैसा दे देते हो तो आपसे, वो भी आपको क्विक एसेट्स का पार्ट बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अब उसका आपका फॉर्मूला कैसे निकलता है, सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी है। अब ये क्या मतलब है, क्विक लायबिलिटी क्यों नहीं आ रहा ये, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्विक लायबिलिटी क्यों नहीं आ रहा, यहां पर क्विक लायबिलिटी क्यों नहीं दिख रहा है। उसका सिंपल सा एक रीजन है, लिमिट आपको करनी है उसको भी आपको करंट लायबिलिटी ही लिखते हैं हम। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि कुछ आपका एक प्रिंसिपल था, शायद आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, वो है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट जिसे हम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं। बेसिकली उनके अकॉर्डिंग, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और जो उनको फॉलो करते हैं, वो यही कहते हैं कि भाई क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है, सारी लायबिलिटी करंट ही है। ऐसा नहीं है कि फटाफट फास्ट पेमेंट करनी है, हम सबको फास्ट ही मान के चलेंगे, मतलब क्योंकि हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है फ्यूचर में जो भी लॉसेस होने वाले हैं, जो भी हमें नुकसान होने वाले हैं, उन सबको पूरी तरह से कंसिडर करना पड़ता है। और प्रॉफिट को चाहे कंसिडर करो या ना करो, उसको नहीं करना, नुकसान को सबसे पहले देखना है। तो करंट लायबिलिटी जितनी भी है, जितनी भी है, अब उसको हम यही सोच करते हैं कि फटाफट से पेमेंट करनी है, क्योंकि लॉसेस को पहले कवर करना है, लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, हम ये सोच के चलते हैं हमेशा अकाउंटिंग में। तो फ्यूचर में क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है कि भाई हमें फटाफट से कोई पेमेंट करनी है अलग से, और कुछ ऐसी लायबिलिटीज को फटाफट से पेमेंट नहीं करनी, ना ना ना, फटाफट से सारी पेमेंट करनी है, सारी ही फटाफट से पेमेंट करनी है। तो फटाफट से हम क्विक नहीं लिखेंगे, करंट ही लिखेंगे, मतलब सारी करंट लायबिलिटी, करंट, सब करंट ही है। करंट लायबिलिटी ही एक ही नाम देके, क्विक लायबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं, दोनों को अलग अलग नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे, क्विक लायबिलिटी कोई अलग है, करंट अलग है, नहीं, दोनों एक ही है। तो जब एक ही है, तो जो पहले से नाम चलता आ रहा था करंट, तो उसको करंट ही मान के चलते हैं ना। क्विक क्या क्या मतलब है, क्विक लायबिलिटी पहले आपने कभी नाम सुना है कि क्विक लायबिलिटी और नॉन क्विक लायबिलिटी, नहीं, तो हमने एक ही नाम मान लिया, सब एक ही है, क्विक लायबिलिटी कोई नाम की चीज नहीं है, करंट लायबिलिटी ही चलता आ रहा था, करंट लायबिलिटी ही है, बस खत्म बात। कि हमें सारी लायबिलिटी सोचनी है कि मुझे फटाफट से ही पेमेंट करनी है, जो भी जल्द से जल्द पेमेंट हो सकती है वो सब करनी है। तो आपको कुछ नहीं ये मानना कि भाई करंट लायबिलिटी अलग है, क्विक लायबिलिटी अलग है। ठीक है, आपको ये सोचना होता है कि मुझे पेमेंट, कोई भी लायबिलिटी हो, मुझे करनी करनी, ठीक है। लेकिन क्विक एसेट अलग होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ एसेट होते हैं, उसको हम मान सकते हो, क्योंकि ये बेनिफिट वाले चीजें है। लेकिन जो फ्यूचर में आपको नुकसान देने वाली चीजें होती है, उसको आप कभी भी ऐसे कंसिडर नहीं करते, जिसको फटाफट पेमेंट कर लिया या थोड़ा देर बाद कर सकते हैं, उसको तो आप ये सोच लेते हो कि मुझे पेमेंट करनी ही करनी है।
क्योंकि लॉसेस को आप पहले कंसीडर करते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ करंट रेशियो और क्विक रेशियो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल तो समझते हैं, और चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे हम क्विक रेशियो और करंट रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले हम देखो इस क्वेश्चन के थ्रू क्या लिखा हुआ है, क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो निकालनी है एंड गिव योर कमेंट्स। आपको हमेशा ऐसे कहेगा कमेंट्स अपने बताओ, क्योंकि रेशियो निकालने से आपको कुछ समझ में आता है। आप रेशियो बना के रहे हो ताकि आप कुछ एनालाइज कर सको, फिर आप अपने कमेंट लिखते हो। इसी तरीके से आपको भी यहाँ लिखना होगा कि इस रेशियो से आपको क्या समझ में आया, क्या कंपनी की पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने को बताया था ना हमारी कौन सी रेशियो चल रही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, क्या अच्छी खासी है या नहीं है। तो आपको उस कमेंट देना होगा। और आपको पता है कि एसेट्स ज्यादा होने चाहिए हमेशा लायबिलिटी से, जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही बढ़िया। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कितने अच्छे होने चाहिए, कहाँ आपको समझ में आएगा कितनी अच्छी है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। करंट रेशियो निकालनी, सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, करंट एसेट्स कितने मेरे, है ना, तब जाके मैं निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले मेरे करंट एसेट्स कौन कौन से हैं। करंट एसेट्स, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट है, मैंने आपको बताया था करंट एसेट्स के अंदर ही क्विक एसेट आते हैं। क्विक एसेट और कुछ नहीं है कि करंट एसेट में से कुछ ऐसे एसेट जो फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो करंट एसेट्स सारे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट करंट है वो तो 40,000 की करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CI। ठीक है, फिर आपके इन्वेंट्री भी आपकी करंट एसेट होती है, आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म आपकी नॉन करंट थोड़ी होती है। तो इन्वेंट्री आ जाएगी, तो मैं इन्वेंट्री लिख लेता हूँ। फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल TR लिख लेता हूँ मैं, बस और कुछ है ही नहीं। तो ये चीज होगी। उसके बाद अब इसको अमाउंट लिखते हैं, हमारी कितनी अमाउंट है करंट इन्वेस्टमेंट की, 40,000 रुपये। और इन्वेंट्री हमारी है 2,80,000 रुपये की। और ट्रेड रिसीवेबल हमारी है 30,000 के। तो ये हमारा आ गया 3 लाख, कितना आ गया, 3.5 लाख। अच्छा, अब मुझे बताओ क्विक एसेट कैसे निकालते हैं। क्विक एसेट फटाफट बताओ। क्विक एसेट्स इसी के अंदर ही आते हैं। बस आपको मैंने बताया था कि कौन कौन से क्विक एसेट नहीं हो सकते। सबसे ज्यादा जरूरी है इन्वेंट्री, आपको बताया था मैंने, आपको इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो क्विक एसेट कभी नहीं आ सकते, फटाफट से कन्वर्ट नहीं हो सकते वो। करंट इन्वेस्टमेंट तो आएगी, ट्रेड रिसीवेबल भी आएगा, तो बस क्या हो गया, करंट एसेट में से आप इन्वेंट्री माइनस कर दो, ऐसे करके लिख दो, करंट एसेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दो। तो करंट एसेट थे 3.5 लाख के, और इन्वेंट्री कितने की थी, बार बार निकालनी जो होती है ना, इन्वेंट्री थी 2,80,000 की, है ना। और कितने आगे हमारे फिर, ये आगे सिर्फ 70,000 की, 70,000 के आपके क्विक एसेट हो गए। अब हमें करंट एसेट, करंट लायबिलिटी निकालनी है। और करंट लायबिलिटी निकालनी होती है, चाहे कोई रेशियो निकालो, चाहे कोई भी रेशियो निकालो। ठीक है, चाहे करंट रेशियो निकालो चाहे क्विक रेशियो निकालो, निकालनी क्या है, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारे सामने कौन सी गिवन है, देखो ट्रेड पेपर्स करंट लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन होते हैं, जैसे कि कोई टैक्स के लिए कोई हमने प्रोविजन बनाए होते हैं, कोई अमाउंट बचा के रखी होती है। शॉर्ट टर्म आ गया तो मतलब 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, 1 साल के अंदर बनाया होगा। तो इसलिए 50,000, एक तो मैं लिख देता हूँ ट्रेड पेपर TP, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, कोई और करंट लाइबिलिटी, तो खत्म बात आपकी। तो ट्रेड पेबल हमारे सामने के अंदर 50,000 के, और ये थे 30,000 के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 50,000 एंड 30,000, यानी कि 80,000 रुपीज आ गया। अब करंट रेशियो निकालेंगे सबसे पहले। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको कोई याद करने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, करंट नाम आगे तो यही होता है। अब ऊपर क्या लिखते हैं, सबसे पहले एसेट को हम देते हैं प्रेफरेंस, तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट हमें कितने निकाले थे, करंट एसेट हमने ऊपर निकाले थे, देखो ऊपर हमने कितने निकाले थे करंट एसेट्स, 3.5 लाख के। और करंट लायबिलिटी तो 80,000 ही है, तो 3.5 लाख अपॉन 80,000। और अगर मैं बात करूं क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो हमारी कितनी आएगी, क्विक रेशियो को निकालते हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट हमारे 70,000 के थे, और प्रॉब्लम क्या है, लायबिलिटी ज्यादा है, देखो करंट लायबिलिटी, देख पा रहे हो। यही तो आपको कमेंट करके लिखना है, इसलिए आपको समझना है इस चीज को, कभी रट्टा नहीं लगाना, कभी भी रट्टा लगाना ही नहीं आपको कभी भी। आपको यहां से कुछ समझ में आ रहा है कि 70,000 सिर्फ करंट एसेट्स है, क्विक एसेट्स है, और करंट लायबिलिटी 80,000 की, कुछ
आ रहा है समझ में कि करंट लायबिलिटी ज्यादा है, क्विक एसेट कम है, इसका मतलब क्या है कि हम पैसा ही नहीं पे कर पाएंगे, अपने करंट लायबिलिटी को पे ही नहीं कर पाएंगे फटाफट से, क्योंकि हमारे 70,000 ही सिर्फ रिकवर हो सकते हैं, 70,000 ही पे कर सकते हैं, 10,000 की लायबिलिटी हम पे ही नहीं कर सकते फटाफट से, फंस गए हम। ये इसलिए रेशो निकाली जाती है, इसलिए रेशो देखो, अब यहाँ पर यही कमेंट आपको करना है, कमेंट में आपको ऐसे ही लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 35/8 लगभग आ गया, ये 8.32 होता है, तो 3 इधर जाएगा, है ना, 4.3 के लगभग कुछ आ जाएगा, और 4.3 कह दो या 35/8 कह दो, तब भी बात वही है। 35/8 भी कर सकते हो, बहुत अच्छी है, ऐसे रख सकते हो। फिर इसको आप करोगे तो इसको 7/8 आ रहा है। अब करंट रेशियो बहुत अच्छी है, जितने ज्यादा आपके एसेट्स, करंट एसेट ज्यादा होगी करंट लायबिलिटी से, उतना ही ज्यादा आपका अच्छा बात है, क्योंकि आप फटाफट से पेमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जहां आपके करंट एसेट कम हो गए, तो वहां पर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आप करंट पे ही नहीं कर सकते। तो यहां पर आपको कमेंट में ये लिखना है कि यार, कि करंट, पहली जो करंट रेशियो है, करंट रेशियो बहुत अच्छी है। मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ कि क्या लिखना है आपको, ठीक है। देखो कुछ ऐसे आपको लिखना है कमेंट में कि एन आइडियल, आपको देखो ये बात समझनी है कि आइडियल रेशियो कितनी होती है। आइडियल रेशियो का मतलब कि कम से कम इतनी तो रेशियो होनी ही चाहिए, तब कह सकते हो कि आप बिल्कुल एक सही पोजीशन पे हो। वो है, करंट रेशियो की पोजीशन है 2:1, मतलब आपके करंट एसेट दुगने होने चाहिए करंट लायबिलिटी से। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, दुगने वाला, क्योंकि जब आप दुगने हो गए तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप आसानी से पे कर दोगे। ये एक आइडियल रेशियो है कि कम से कम दुगने तो होने चाहिए, क्योंकि करंट एसेट में आपको पता है कुछ ऐसे एसेट भी होते हैं जो कि फटाफट से आपके पेमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये तो एसेट ही नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस तो वो तो कैश में कन्वर्ट होने का भी नहीं, तो इसलिए दुगने ही होने चाहिए, तब जाके आप कहेंगे कि हाँ एक आइडियल है। दुगने नहीं होगे तो हम फंस जाएंगे, तो इसीलिए यही इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई एंड करंट रेशियो ऑफ दिस कंपनी, हमारी कंपनी का करंट रेशियो क्या है, 35:8, या फिर उसको अभी हमने 4.3 निकाला था, आप इसको 1 की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो 1 की फॉर्म में लिख सकते हो, 4.3:1, ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप ये लिखोगे सही है, ये भी सही है कि भाई आप अगर करंट, वही चीज कि भाई करंट लायबिलिटी अगर 1 है तो एज करंट एसेट 4 है, उसके दुगना, 4 गुना है। तो अगर आपको टाइम्स की फॉर्म में दिखाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। Therefore, it can be said that short term financial position, मैंने बताया था ना, ये आपके लिक्विडिटी रेशियो निकाल रही है, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हमें जज करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्टरी है, मतलब इसका मतलब आप यहां से लिख सकते हो कि कंपनी कैन पे करंट लायबिलिटीज ऑन इट्स टाइम, जिस टाइम में पे करना था वो कर देगी। अब बात करते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में यही लिखना है बस आपने, बस क्विक रेशियो का आपको समझना है आइडियल रेशियो कितनी होती है क्विक रेशियो कि आइडियल का मतलब कि ये इतनी तो होनी चाहिए। आइडियल क्विक रेशियो होती है 1:1, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एसेट है ही नहीं जो कि फटाफट से पैसा नहीं आएगा वहां से, इसमें फटाफट से पैसा आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर करंट जितनी लायबिलिटी है उतनी ही तो कम से कम होनी चाहिए करंट, ओ सॉरी, क्विक एसेट्स, क्योंकि क्विक एसेट में कुछ ऐसे एसेट कोई भी नहीं है कि जो फटाफट से पैसा ना दे, तो वहां से तो पैसा आने ही आने वाला है। तो आइडियल रेशियो क्या है कि कम से कम इतने तो होनी चाहिए, कम से कम, कि भाई 1:1, जितने करंट लायबिलिटी है उतने क्विक एसेट तो होने चाहिए, ताकि भाई करंट लायबिलिटी को सारा सारा पे कर देंगे, वरना अगर इतने भी नहीं हुए तो हम करंट लायबिलिटी को पे नहीं कर सकते। ये होती है आइडियल। अब ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए, कि जितने करंट लायबिलिटी है उतने क्विक एसेट होने चाहिए, क्योंकि क्विक एसेट में कोई भी एसेट ऐसे नहीं है जो कि कैश में कन्वर्ट होने का नहीं, तो सारे पैसा फटाफट वहां मिल जाएगा, तो उतने तो होने ही चाहिए। सो यही आपने लिखना है बस, फिर उसमें लिखना देयरफॉर इट कैन स्पेड दैट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज सैटिस्फैक्टरी या फिर साउंड। अगर ज्यादा है तो आप लिखो बहुत अच्छी है, साउंड है, बहुत अच्छी पोजीशन है इसकी। कम है, अगर जैसे कि यहाँ पर खराब है क्विक रेशियो, तो आप लिख दो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन इज नॉट सैटिस्फैक्टरी, कंपनी कैन नॉट पे इट्स करंट लायबिलिटी ओनली टाइम। समझ गए? तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर मुझे बताना कमेंट के, अच्छे से आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी है, शेयर जरूर कर देना यार। और आपको कोई भी वीडियो की टॉपिक चाहिए तो कमेंट करना, आपके लिए वीडियो हाजिर है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।